अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, हर साल चाइना स्कॉलरशिप कौंसिल जो है वो इंटरनेशनल तलबा बैनुल-अक़वामी जो तालिब इल्म हैं उनके लिए आला तालीम के मौक़े फ़राहम करती है। और इसमें मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के तलबा जो है वो अप्लाई करते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एमएससी के लिए जो है वो एज लिमिट उनकी 35 इयर्स है और पीएचडी के लिए एज लिमिट 40 इयर्स है। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है, चाइना स्कॉलरशिप जो है सीएससी, इसमें आपके तमाम तालीमी अखराजात शामिल हैं और आपकी जो है हेल्थ इंश्योरेंस इसमें शामिल है, आपकी ट्यूशन फीस इसमें शामिल है और जो भी रिहाइश के अखराजात हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, वो इसमें सारा शामिल होता है। यानी आपको इसमें कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें अप्लाई करना है, उसका तरीकाकार क्या है, इसकी वैलिड वेब पेज कौन-सा है, उसको आपने सर्च कैसे करना है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ को, वो अभी मैं आपको बताता हूँ सारा। लेकिन उससे पहले ये है कि इसमें अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिसिन के हैं, बिज़नेस है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, सोशल साइंसेज़ है और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम है, आर्ट्स और साइंस मिक्स, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपने ये नहीं सोचना कि मैं अगर सिर्फ़ साइंस का तालिब इल्म हूँ तो मैं ही अप्लाई करूँ। इसमें अगर आप सकाफ़त और जोग्राफ़िया के हैं, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें पूरी एक रेंज ऑफ सब्जेक्ट है जो कि ये ऑफ़र करता है। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो आप फ्री एजुकेशन हासिल करेंगे और दूसरा आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपके बेहतर होंगे। जब आप एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो आपके तल्लुकात बनते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोगों से। तो ये तो एक ओवरऑल सिनेरियो है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब हम चलते हैं डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन के प्रोसीजर की तरफ कि किस तरह आपने एप्लीकेशन फ़िल करनी है, और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं आप जो आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये सबसे पहले तो हमने इसकी वेबसाइट पे जाना है जो कि इसकी एक्चुअल वेबसाइट है। ये आपने सर्च करना है campuschina.org। ये इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पे आपने सीएससी की एप्लीकेशन जमा करवानी है। यहाँ से आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है, इधर आपको दिया होगा कि स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी सर्च और एलुमिनाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी सर्च जो है इसको हम ओपन करते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करें तो हम आ जाएँगे इस पेज पे। देगा कि आपने कौन सा प्रोविंस चूज़ करना है चाइना का। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये सारे प्रोविंस नज़र आ रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बीजिंग में ही जाते हैं। तो ये बीजिंग में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये पूरी लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट। वो आप यहाँ से आप अपनी चूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने केयरफुल रहना है कि आप सिर्फ़ एक जगह ही अप्लाई कर सकते हैं। और अभी हम ये इसको इनिशियली देखना ये है कि हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपना और फिर उसके प्रोफेसर के साथ कैसे रब्ता करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने पहले एक्सेप्टेंस लेटर भी लेना है इसके लिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप एक कोई यूनिवर्सिटी हम लेते हैं, जैसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को खोल लेते हैं कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। यहाँ से अब आपने अपना कोर्स सर्च करना है कि इस पेज से आपको पता चलेगा कि ये यूनिवर्सिटी कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इन्होंने कैटेगरी दी हुई है बैचलर, मास्टर, डॉक्टोरल, नॉन डॉक्टोरल और एसोसिएट डिग्रीज़। अच्छा, बैचलर भी ये ऑफ़र करते हैं, लेकिन बैचलर के केस में आपको पहले एचएस के 3-4 तक करना पड़ता है, उसके बाद आप कर सकते हैं अप्लाई। और बैचलर क्योंकि होता ही सारा चाइनीज़ में है चाइना में। इंग्लिश में सिर्फ़ वही है कि अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में कहीं दाखिला ले लिया है, तो इन दैट केस इंग्लिश में होगा, अदरवाइज़ ये बैचलर सारा चाइनीज़ में ही है वहाँ। इसलिए आपको पहले चाइनीज़ लैंग्वेज करनी पड़ेगी। अच्छा, हम देखते हैं मास्टर्स और पीएचडी। अच्छा, ये देखें जी, ये सर्किट साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ये इंग्लिश में है, ये आगे ट्यूशन फ़ीस लिखी हुई है। लेकिन आपने ट्यूशन फ़ीस की वरी नहीं करनी, आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, जिसके लिए मैं लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए एक सेपरेट ईमेल बनाई हुई है और उसका डेमो है कि आपने प्रोफ़ेसर के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है।
उसको आप डिस्क्रिप्शन से देखिएगा। अच्छा, इसमें ये है कि आपने फीस की फ़िक्र नहीं करनी, वो सीएसई ने कवर करनी है, और यहाँ से आपने कोई चूज़ करना है सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश में हो, जैसे ये स्टैटिस्टिक है। अच्छा, ये इस तरह ये बहुत सारे कोर्सेज़ और भी हैं, ये नैनो केमिस्ट्री भी ऑफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश में है। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं इंग्लिश में, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि इस तरह हमने यूनिवर्सिटी में आना है और यहाँ से अपनी पसंद का कोर्स चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसी पेज के नीचे जाना है फुल, और नीचे जाते जाना है। नीचे जाएँगे, जब कोर्सेज़ खत्म होंगे ना, तो कैंपस का व्यू, यानी उसी यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक मज़ीद उसकी डिटेल दी हुई है, ये कैंपस की पिक्चर्स हैं कि ये कैसा कैंपस नज़र आता है। उसके नीचे जाएँगे कि अकोमोडेशंस कैसी हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसमें आगे वो बताते हैं कि किस तरह की अकोमोडेशन, एयर कंडीशन है या नहीं, और टेलीफोन और दूसरी सहूलियत सारी डिटेल दी हुई है। अच्छा, इसके बाद अगर आप मज़ीद नीचे जाएँ तो इस यूनिवर्सिटी की डिटेल इसमें अभी नहीं दी हुई। इसलिए हम कोई और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जिसके, अदरवाइज़ आप इसको फिर गूगल में सर्च करेंगे अगर डिटेल नहीं दी हुई तो। मैं असल में आपको दिखाना चाह रहा था कि जिसकी डिटेल यूनिवर्सिटी की इसके इसी लिंक के नीचे दी होती है अक्सर ही। इसकी अभी मिसिंग है, कुछ दिनों में वो आ जाएगी। तो अब ये हमने एक और यूनिवर्सिटी खोली है। इसकी देखना, ये की प्रोग्राम आ गए। उसी यूनिवर्सिटी के जो अभी हमने खोली है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है जी बीजिंग जियातोंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, चाइना में इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं कि एक-एक सिटी में कई दफ़ा मोर देन 60 यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। इसलिए आपने केयरफुल रहना है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हुए, उसका सारा कैंपस व्यू करें इधर से, उसका सारा हॉस्टल का व्यू करें कि ये कैसी अकोमोडेशंस है वहाँ। और फिर चूज़ करें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पहले मैंने उधर बता दिया, इसमें ये देखें सारे डबल रूम अवेलेबल हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे अब आपने आना है, इसमें कौन-कौन से जनाब सब्जेक्ट ये ऑफ़र कर रही है, ये अगर व्यू मोर करेंगे तो इसमें और भी सब्जेक्ट आ जाएँगे। और ये और जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम सेव करने के लिए ये यूनिवर्सिटी जनाब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स ऑफ़र कर रही है, मास्टर्स। तो इसी को ही हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसको खोलेंगे तो उसमें देखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उस कोर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आएँगी कि आपको इस कोर्स के लिए क्या-क्या चाहिए। इसमें ओवरऑल प्रोग्राम में आप वो को क्या पढ़ाएँगे वो सारी डिटेल दी हुई है। अच्छा, सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर इंग्लिश एनवायरनमेंट है, और ये आपको आइल्स लाज़मी इसके लिए चाहिए होगा, ठीक है? अच्छा, फिर ये करिकुलम भी इसका सारा दिया हुआ है उन्होंने। और ये अब अगर एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आएँ तो मास्टर डिग्री है तो आपको बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है इसके लिए। ये 2 साल का प्रोग्राम है और ये मास्टर प्रोग्राम है। अगर पीएचडी होता तो आपको मास्टर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती। अच्छा, सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट की कॉपी अपनी, अगर बैचलर में जा रहे हैं तो फिर गार्डियन की लगेगी, और फिर साथ बैंक स्टेटमेंट भी लगेगी क्योंकि उसके पूरा स्कॉलरशिप कई दफ़ा ऑफ़र नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आपको फ़ोटो चाहिए, ठीक है? फिर अच्छा, ये चीज़ है अहम कि नोटराइज़्ड डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट इन इंग्लिश और चाइनीज़। आप इंग्लिश में ही लगाएँ, और नोटराइज़ होगा तब जब आप पहले एचईसी से वेरीफ़ाई करवाएँगे अपनी डिग्रीज़, और फिर उसको आप मोफ़ा करवाएँगे, यानी फ़ॉरेन ऑफ़िस से अटेस्ट कराएँगे, और उसके बाद फिर जाके उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के फ़ोटोकॉपी को नोटराइज़ कराएँगे, वो आप उधर सेंड करेंगे। या ऑनलाइन सेंड होगी या उसको आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। ठीक है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए आपको मास्टर्स लेवल के लिए, लेकिन अगर पीएचडी का होगा तो आपको 3 लेटर भी चाहिए होते हैं, और लेटर आपको चाहिए या एसोसिएट प्रोफ़ेसर का या प्रोफ़ेसर का, ये इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का लेटर जो है वो नहीं मानते। अच्छा, ये अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट आ गया है, इसमें आइट्स उन्होंने 5.5 माँगा हुआ है। ये एमएससी का है तो आइट्स 5.5 है, अगर पीएचडी का होता तो ये 6 उन्होंने माँगना था। अगर सेल्फ आप जाना चाहते हैं तो आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अगर आप सीएसई पे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने ये देख लिया है कि ये किस तरह इसका सारा सिस्टम चलता है। अब हम देखते हैं कि प्रोफ़ेसर कैसे सर्च करना है और उसको कैसे उससे एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। साइट से हम ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हम देखी थी। इसमें से कोई यूनिवर्सिटी जो कि हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि हमने इसमें अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जियाओटोंग यूनिवर्सिटी, बीजिंग को कॉपी किया यहाँ से,
और इसको लेके गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया गूगल में। यहाँ से आप इसकी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मकसद रैंकिंग चेक करना नहीं है, हमने इसकी फैकल्टी में जाना है सबसे पहले। अच्छा, आप स्कूल एंड डिपार्टमेंट में भी जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है सीधे यहाँ से फैकल्टी लिस्ट में जाएं। अच्छा, ये फिर ना ये फैकल्टी लिस्ट इन्होंने ABCD के हिसाब से ना अल्फ़ाबेटिकली दी होती है, लेकिन आपको यहाँ से इस तरह पता नहीं चलेगा कि कौन से प्रोफेसर कौन से डिपार्टमेंट का है। इसलिए आप बेहतर है यहाँ से आप फैकल्टी लिस्ट में चले जाएं कि कौन-कौन सी फैकल्टी है, या लिस्ट बाय स्कूल में जाएं। हाँ, ये अब आप देखें ना, अगर आप फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फॉर एग्जांपल हमने, या स्कूल ऑफ लॉ है, ये देखें ना सब में ये ऑफर हो रहा है। इसको आपने उधर से भी मैच करना है, जो कैंपस चाइना की वेबसाइट है उसी सब्जेक्ट में आपने चूज करना है, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम आप जाते हैं स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आप इंजीनियरिंग के हैं। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने PhD करनी है तो फिर आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी है। अगर आपने MSc सर्च करनी है तो फिर आपने प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी, फिर आपने एसोसिएट प्रोफेसर ढूंढना है, जैसे ये एसोसिएट प्रोफेसर है। क्योंकि MSc के स्टूडेंट आमतौर पे प्रोफेसर नहीं लेते, वो एसोसिएट प्रोफेसर लेते हैं। जो PhD के स्टूडेंट है ना वो फुल प्रोफेसर लेता है। प्रोफेसर एक बड़ी बड़ी मतलब ओहदा होता है। एसोसिएट प्रोफेसर का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ से आपने अब देखना है कि ये अब सिविल इंजीनियरिंग है, तो अगर आप PhD ढूंढ रहे हैं तो आपने प्रोफेसर का ईमेल यहाँ से लेना है और उसको ईमेल करनी है। अब ईमेल कैसे करनी है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो एक बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप उसको देखें अच्छी तरह कि कैसे उसको फॉर्मेट करना है और कैसे आपने एड्रेस करना है चाइना में प्रोफेसर को। उसके तरीका है, वो पूरी मैंने डिटेल उसमें बताई है, उसको आप जाके सर्च करें और उसमें से देखें। और अगर वो आपको एक्सेप्टेंस मेल लेटर देता है तो वेल एंड गुड। और आपने ये कम से कम 3 यूनिवर्सिटियों से आपने ये जो है ना एक्सेप्टेंस की ईमेल ले लेनी है प्रोफेसरों से। एक पे आपने इत्तेफा नहीं करना, क्योंकि CSC जो है वो 3 पे नहीं होनी, वो एक पे ही होनी है, लेकिन बाकियों पे आपने यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, उस पे CSC पे आपने नहीं करना। वंस आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा फिर आपने उसके ये इधर अगर कैंपस चाइना की वेबसाइट पे वापस हम आते हैं, अगर ये खुल जाए तो, अच्छा ये खुल गई। अच्छा, इसमें फिर आपने आना है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट पे, और यहाँ से फिर आपने अपना अकाउंट ताकि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकें। अच्छा, जब उस पे करते हैं studyinchina.csc.edu, बट CN खुलती है, कैंपस चाइना नहीं खुलती। यानी एप्लीकेशन सबमिट यहाँ से होनी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को मिलनी है वो कैंपस चाइना से मिलनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने आके इसको, ये सारा चाइनीज में आपको समझ नहीं आएगी, इसको आपने इंग्लिश में कर लेना है। तो इंग्लिश में करके तो फिर जो है आपने इसको अपना इधर अकाउंट बना लेना है। वो पहले एक अकाउंट था मेरा, हमने एप्लीकेशन उससे की हुई है, तो लेकिन आपने अपना अकाउंट बना लेना है और वो यहाँ से फिर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि वो किस तरह आपने करनी है। तो आज के लिए इतना ही कि आपने यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कैसे फाइंड करना है, और प्रोफेसर को ईमेल के लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल देखनी है दूसरी वीडियो में। और नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो का सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।